सो 2026 में ऐसी कौन सी प्रेडिक्शंस हैं जो आप देना चाहोगे जिससे कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है आने वाले साल में? जी, तो सबसे पहला प्रेडिक्शन तो ये है, जैसे 1 जनवरी आएगा, उसके बाद से जो पहला महीना है टिल 31 जनवरी, उसी दौरान आपको जो मैंने बताया था राजा का जो ट्रीट होता है, सबको राजा बनना होगा, सबको रेजिग्नेशन देना होगा, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मतलब नौकरियां कि जाएंगी? नौकरियां जा सकती है, लेकिन जो मेन है कि जो अपने लेवल पे ना हर कोई बोलेगा, आपको दिखेगा कि मुझे कुछ अपना शुरू करना है। ये साल होगा जो फ्रीलांसिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का है, तो उसका जो इफेक्ट है आपको जनवरी से दिखना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप वाह। कुछ सोच रहे हैं, अगर आप ऐसे डिलेमा में हैं कि मुझे कुछ शायद शुरू करना चाहिए, तो जनवरी आपके लिए परफेक्ट साल है, क्योंकि जनवरी का जो नंबर होता है वो भी 1 होता है, और ये साल का भी जो नंबर है वो भी 1 है। तो Okay. अगर आप शुरू करना चाहते हैं, शुरू करिए। ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए कि डे 1 में ग्रोथ हो जाएगा, लेकिन अगर आप शुरू करने में, अगर आप बीच में हिचकिचा रहे हैं कि मैं वीडियो कैसे बनाऊं, लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं मेरा वर्ड्स कैसा है, कुछ मत सोचिए, उसको करिए, क्योंकि आपको प्रेरणा मिलेगा अंदर से वो करने के लिए। तो ये पहला प्रेडिक्शन है। उसके बाद भारत पे अगर आ जाते हैं, तो जो मैंने बोला कि आपका मई जून हो गया, मई और जून 2026, इसमें रियल इस्टेट का बहुत ग्रोथ दिखेगा। रियल इस्टेट रिलेटेड आपको न्यूज़ दिखेगा कि रियल इस्टेट काफ़ी उछाल मारा है, रियल इस्टेट काफ़ी बढ़ा है टियर 2 टियर 3 में। और अगर आप रियल इस्टेट सेक्टर में हैं, जैसे कि आप कोई रियल इस्टेट ब्रोकरेज करते हैं, या आप प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, आप दूसरों को बेचते हैं, या आप खरीदने का भी सोच रहे हैं, जी। तो ये आपके लिए अच्छा टाइम है। ये मैं लिंक करूँगा 2029 से, जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि उसके बाद रियल इस्टेट लेना एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आई वुड से कि जो अप्रैल में या स्पेसिफिकली बोलो, अगर मई जून का महीना है, तो इस पे आपको रियल इस्टेट की तरफ देखना चाहिए। अगर आप में कैपेसिटी है, तो जैसा मैंने पहले बताया है, कोई बड़ा पेंट हाउस लेने नहीं बोल रहा हूँ, बट कोई एक अगर आप ज़मीन भी ले सकते हैं, भले ही वो गांव में भी हो, कहीं पे भी हो, वो आपको लेना चाहिए। आप मुझे थैंक यू बोलेंगे 5 साल बाद। उसके बाद? उसके बाद तो ये दूसरा प्रेडिक्शन हो गया। उसके बाद तीसरा, जैसे मैंने बताया, जो आपको जुलाई और अगस्त का महीना है, जी। वो थोड़ा इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। तो उस टाइम पहलगाम जैसा ऐसा हो सकता है, एयर इंडिया जैसा कोई क्रैश हो सकता है, ओके। दिल्ली जैसा हुआ अभी नवंबर 2025 में, वैसा हो सकता है। तो उस टाइम अगर आपको कहीं जाना है, 24 जून से लेके दो ढाई महीने, तो आप ना जाए, मतलब जो बॉर्डर स्टेट्स है उन पे ना जाए, वो थोड़ा आपके लिए डेंजरस हो सकता है। ओके। क्योंकि फिर वहाँ सिचुएशन इंटेंस हो सकता है, या तो जो डेंजरस जोन से आपके सिटी में या घर में। और एक होता है ना उस टाइम की, मैं रॉक क्लाइंबिंग करूँगा, मैं कोई बहुत ऐसा जगह जाऊँगा जहाँ पे मतलब जाना बहुत डेंजरस है, राइट। टेरेन वाइज, वहाँ पे भी आपको नहीं जाना चाहिए। कोई दुर्घटना हो सकती है इंडिया में। ओके। खैर, दुनिया तो बंद नहीं हो जाएगी, बट आप अपने तरफ से कोशिश करें। जान को खतरा हो सकता है। हाँ, जान को खतरा हो सकता है। और कोई भी आपको संदिग्ध वस्तु दिखे, या आपको कोई ऐसा न्यूज़ दिखे कि अलर्ट दिया है, अलार्म दिया है, तो उसको ब्रश ऑफ मत करिए, यार ये ऐसा कुछ नहीं होता है, जब मौत आएगा आएगा। नहीं, जब आएगा, जब दिखेंगे ना, आप देख नहीं पाएंगे, तो उसको सीरियसली ले, जुलाई और अगस्त का महीना, और ट्रैवल अननेसेसरीली अवॉइड करें। ओके। तो ये तीसरा हो गया। और ये सेम प्रेडिक्शन मेरा जो है नवंबर मंथ के लिए भी है। नवंबर में ऐसा लड़ाई वगैरह इसका भी थोड़ा चांस है, तो आई वुड गिव अ सिमिलर प्रेडिक्शन फॉर नवंबर। तो दिस इज द फोर्थ जुलाई प्रेडिक्शन। और नवंबर दोनों ही महीने में नहीं, सेफ रहने। जुलाई अगस्त हो गया, जुलाई Okay. अगस्त एंड नवंबर। अगले साल 3 महीने ऐसे हैं जो कि हाँ, बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। हाँ, खतरनाक हो सकता है। तो वॉर लाइक सिचुएशन ऐसा हो सकता है, और दूसरे टाइम में भी हो सकता है। बट बात मेरा ये है कि अगर दूसरे टाइम हुआ ना ऐसा वार या कुछ ऐसा हो गया, तो इफेक्ट नहीं आएगा इंडिया पे, इट विल बी अ वेरी स्मॉल थिंग, वो निकल जाएगा। लेकिन अगर इन पीरियड्स में हुआ, जैसे जुलाई या अगस्त या नवंबर, तो थोड़ा आपको लगेगा कि डेंजर है, मतलब ऐसा डर का जैसा ना सिचुएशन है, जैसा अभी लोगों में है, जैसा अभी लोग थोड़ा डर रहे निकलने के लिए, ऐसा हो राइट। सकता है।
तो ये मेरा थर्ड प्रेडिक्शन, मैं 3 महीने को एक ही में कर दूंगा। जी। और उसके बाद जो फरवरी का महीना है, फरवरी और मार्च, ये जो 2 महीने हैं, जी। ये इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत बढ़िया है वाह। और ट्रैवल के लिए बढ़िया है। और अगर आपको फॉरेन से कोई भी लेन देन करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आपको करना है, तो फरवरी मार्च इज़ द मंथ, आपको करना चाहिए। आपको बहुत सक्सेस मिलेगा, बहुत ग्रोथ मिलेगा, आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलेंगे। इस दौरान बहुत बढ़िया पीरियड है, आपको फोकस करना चाहिए। या तो अगर आप एक यूट्यूबर है और आप चाहते हैं कि अभी मैं इंटरनेशनल बनना चाहता हूँ, जी। और अगर आप कोई लोकल लैंग्वेज में कर रहे हैं, तो इस टाइम फरवरी मार्च ये जो पीरियड है, ये 2 महीने में आप अंग्रेजी में या कोई भी दूसरी भाषा, या आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना चाहते हैं, वाह। जैसे आप बंगाली से आप हिंदी बोलना चाहते हैं, या मराठी से आप तमिल बोलना चाहते हैं, जी। लैंग्वेज हो गया, नॉलेज, इन सब के लिए बहुत बढ़िया है। Amazing। तो वैसा आप ट्राई करें।